नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं डीके वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट और मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिसमें मैं डीके वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, यह जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। जो लोग इस जीवन की गहराई को समझ लेते हैं वह लाइफ की किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को खुश रखते हैं, और जो लोग दिखावे वाले ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं वैसे लोगों के पास दुनिया का ऐशो आराम होने के बावजूद भी वे खुश नहीं रह पाते हैं। जैसा कि आप रियल लाइफ में देखे होंगे या दिन रात देखते ही होंगे कि एक गरीब का बच्चा कम सुविधाओं में रहने के बावजूद भी कबड्डी खेलता है, लुका छिपी खेलता है या तरह तरह के खेल खेलता है। और हो सकता है उस गरीब के बच्चे के पास क्रिकेट खेलने के लिए महंगे बैट भले ही ना हो, लेकिन वह किसी नॉर्मल लकड़ी के बैट से खेलकर खुश रहता है। वह दूसरी ओर एक अमीर के लड़के के पास खेलने के लिए कंप्यूटर, बैडमिंटन या बहुत सारे खिलौने होने के बावजूद भी वो अपने घर के बाहर के सोसाइटी में बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू की प्रॉब्लम आती है या उनके गार्जियन को भी ऐसे लगने लगता है कि उनके बच्चों के खेलने के लिए एटमॉस्फेयर सही नहीं है, सो वो बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकते हैं। और इस प्रकार बच्चे के पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसे वह आज़ादी नहीं मिल पाती है जिसे उसे मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस कहानी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी और वह सीख आप तक पहुँचे, सो इस स्टोरी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक अमीर व्यक्ति अपनी कार से किसी जगह जा रहा होता है कि अचानक रास्ते में उसकी कार किसी कारणवश से खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने जगह पर पहुँचना बहुत ही जरूरी होता है कि अचानक उसे एक रिक्शा वाला एक पेड़ के नीचे दिखाई देता है। वह अमीर व्यक्ति देखते देखते उस रिक्शा वाले के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाला अपने पैर को हैंडल के ऊपर रखे हुए और अपनी पीठ को रिक्शे के सीट पर रखे हुए मजे से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वह अमीर व्यक्ति रिक्शे वालों को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि ऐसे बेआराम वाले जगह में भी यह व्यक्ति यानी रिक्शा वाले कैसे आराम से रहते हुए, खुश रहते हुए गाना गुनगुना सकता है। जैसे ही अमीर व्यक्ति ने रिक्शे वाले को चलने के लिए बोलता है, रिक्शे वाले झट से उठते हुए 20 रुपये में जाने के लिए बोलता है और रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शे के ऊपर बैठा था, फिर से हैरानी की कि यह व्यक्ति 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मजे से कैसे गाना गुनगुना सकता है। अमीर व्यक्ति को उससे ईर्ष्या होने लगती है। उस अमीर व्यक्ति ने अपने जगह पर पहुंचने के बाद रिक्शे वाले को समझने के लिए अपने घर में रात्रि के खाने के लिए बुलाने का निमंत्रण दे देता है। रिक्शे वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। अमीर व्यक्ति अपने नौकरों को भी बोल देता है कि इस रिक्शे वालों को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। नौकरों ने रिक्शे वालों को अलग अलग तरीके की खाने की सेवा करते हैं, जिसमें सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, तरह तरह की चीज़ें मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई रिएक्शन और कोई घबराहट तक प्रेजेंट नहीं करता है, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से खाना खाने लगता है। और सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि रिक्शा वाला ऐसा पहली बार खाना नहीं खा रहा है, बल्कि अपने लाइफ में इससे पहले खा चुका है। यह सोचकर अमीर व्यक्ति की ईर्ष्या बहुत ही अधिक बढ़ती चली गई और उसने रिक्शे वालों को अपने घर में रहने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। अमीर व्यक्ति द्वारा उसे बहुत इज्जत दी जाती है। उसके नौकरों द्वारा रिक्शे वालों को कोई जूते पहनाते हैं तो कोई कोट पहनाए जाते हैं और सुख सुविधा इतना तक दी जाती है कि एक बार बेल बजाने से 3-4 नौकर सेवा करने में चले आते थे। अब उस रिक्शे वाले को सारे ऐशो आराम वाली सुख सुविधा दी जाती हैं। इतना करने के बाद वह अमीर व्यक्ति नोट करता है कि वह रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी किसी तरह का कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। वह वैसे ही साधारण बना हुआ है जैसे कि रिक्शे में था और वैसे ही गाना गुनगुना रहा था। अब तो हद हो गई यार, इसको कोई हैरानी भी नहीं हो रही है। उस अमीर आदमी ने सोचा यह वैसे ही खुश है और बदले में कुछ दे भी नहीं रहा है। उस अमीर आदमी उस रिक्शे वाले से पूछता है कि आप खुश हैं ना? तो रिक्शे वाला कहता है जी साहब, मैं बिल्कुल खुश हूँ। उस अमीर आदमी से फिर पूछता है कि आपको आराम है ना? जी बिल्कुल आरामदायक है। और अमीर आदमी को उस रिक्शे वाले से ईर्ष्या इतने बढ़ती चली गई कि वह यह तय कर दिया कि उस रिक्शे वाले को वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाए। शायद वहाँ जाने के बाद इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा और इन चीज़ों को याद करेगा। इस प्रकार वो अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि रिक्शे वाले से कह दो कि आपने दिखावे के लिए साहब से कह दिया कि आप खुश हैं और आप आराम से हैं, लेकिन साहब समझ गए कि आप खुश नहीं हैं, इसलिए आपको अपने रिक्शे पर छोड़ दिया जाएगा। और रिक्शे वाले कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप चाहें और जब आप चाहें। रिक्शे वाले को उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है।
जहां उसका रिक्शा था और वह अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करते हुए उसे देखता है। वो रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शे की सीट उठाई और उसमें से काला गंदा सा मैला कपड़ा निकाला और रिक्शा साफ किया और मज़े से उसमें बैठ गया। फिर वही गाना गुनगुनाने लगा। वह अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि यार चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी आराम वाली ज़िंदगी और इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकराने के बाद वापस उसी ज़िंदगी में आना और वैसे ही खुश होते हुए गाना गुनगुनाना। सेक्रेटरी कहता है कि सर उसकी बात को ध्यान से सुनिए, वो छोटी सी लाइन ने मुझे बहुत कुछ दिया है और हो सके तो आप भी इसे ले जाओ। वह सेक्रेटरी उस अमीर आदमी से कहता है कि सर एक कामयाब इंसान की पहचान है कि वो अपने वर्तमान में जीता है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करता है और बढ़िया से बढ़िया ज़िंदगी की जीने की उम्मीद करता है और वर्तमान को ख़राब नहीं करता है। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो वो उसका भी वेलकम करता है और उसे भी एंजॉय करता है। सर बहुत ही आसान शब्दों में मैंने उसे सीखा है कि ज़िंदगी के हर स्थिति में, ज़िंदगी के हर समय का आनंद ले, उसे भोगो लेकिन उसके साथ जुड़ो नहीं। कुछ अच्छा मिल रहा है उसका वेलकम करो, उसे भी स्वीकार करो। अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी आशा करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए कोशिश करते रहें, लेकिन प्रेजेंट का आनंद भी लेते रहें, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए, गुजारने के लिए नहीं। और इन सब की बातें सुनकर वह अमीर व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना सीख गया था।